नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने का सरकार का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर में युवा कल्याण समिति के सदस्यों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने पंचकूला में पौधारोपण किया और वन चेतना यात्रा के तहत 4 LED वैन को जिले में पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए रवाना किया। श्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में 1000 युवाओं को शामिल करने की घोषणा की। हरियाणा के युवा सशक्तिकरण उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा, प्रदेश की हर ITI में अत्याधुनिक मशीनरी व उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। और हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने थाना सदर वल्लभगढ़ पुलिस पर एक अधिवक्ता द्वारा लगाए मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को गंभीरता से लिया। IG स्तर के अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं उसमें किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उसमें किसानों के हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पिंजौर में विश्वविद्यालयों की युवा कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा आयोजित 4 दिवसीय प्रशिक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता शिविर में युवाओं के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह के साथ पौधारोपण भी किया और वन चेतना यात्रा के तहत 4 LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये LED वैन प्रत्येक जिले में जाएगी और लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेगी और पर्यावरण बचाव का संदेश देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 21 राजकीय विश्वविद्यालयों के युवा केवल अपने विश्वविद्यालय का नहीं बल्कि हरियाणा की युवा चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी और युवाओं से वृक्षारोपण, स्वच्छता, जल संरक्षण, नशा मुक्त हरियाणा और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में उद्देश्य, अनुशासन और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव होना चाहिए। युवाओं को कौशल में निपुण करने और रोजगार दिलाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ITI द्वारा उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं ताकि उद्योग की मांग के अनुसार युवा निपुण हो सकें और संस्थान से निकलती हुई उन्हें रोजगार मिल सकें। हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है। हमने ये देखा है कि इंडस्ट्री तो हमारे पास आ रही है परंतु उसमें काम करने के लिए स्किल युवा नहीं है। अभी कुछ ITI ने जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ MOU साइन किए हैं। किस प्रकार का स्किल चाहिए उस प्रकार का कोर्स वो शुरू हो और जिस इंडस्ट्री के साथ MOU साइन हो रहा है समय समय पर आकर के उस ITI के अंदर बच्चों को वो बातचीत करेगा तो उससे उनको लाभ होगा और जब स्किल युवा होगा तो प्लेसमेंट भी होगी। मुख्यमंत्री ने थापली नेचर कैंप में भाग लेने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में 1000 युवाओं को शामिल करने की घोषणा की। आज भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली जाने के लिए शाहबाद पहुंचे किसानों को मारकंडा पुल पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया गया, जबकि अन्य रास्ते से आगे निकले किसानों ने रास्ता को जाम कर दिया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि किसानों ने इस कूच के कारण सड़कों पर आवाजाही अवरुद्ध होने से लोग परेशान हैं। उधर किसान प्रशासन से बैरिकेड हटाने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने आज शंभू बॉर्डर के पास हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा को अपना मांग पत्र सौंपा। मीडिया से बातचीत में श्री श्याम सिंह राणा ने कहा
किसान यूनियन की तरफ से जो मांग पत्र दिया गया वो मैंने ले लिया और इसको हम उचित जगह पहुंचाएंगे ताकि सॉल्व हो सके सारी समस्याएं। और चुड़ुन्नी जी के बारे में जो बात इन्होंने कही वो मुख्यमंत्री जी से बात करके शाम तक समाधान कर देंगे। हफ्ते 10 दिन में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी या केंद्र सरकार जो डिप्यूट करेगी उनके साथ बात करा देंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि प्रदेश की हर आईटीआई में अत्याधुनिक मशीनरी एवं नए उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे, जिससे युवाओं को उद्योगों की तत्कालीन मांग के अनुसार आधुनिक विधाओं में पूरी तरह निपुण बनाया जा सके। आज चंडीगढ़ में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की उच्च स्तरीय खरीद समिति की बैठक के बाद राज्य मंत्री ने कहा कि आईटीआई में आधुनिक तकनीकों के समावेश से छात्रों को न केवल बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा बल्कि वे सीधे औद्योगिक क्षेत्र की मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने थाना सदर बल्लभगढ़ पुलिस पर एक अधिवक्ता द्वारा लगाए गए अवैध हिरासत में मारपीट और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को गंभीरता से लिया है। आयोग ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देते हुए पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि आईजी स्तर के अधिकारी से जांच करा के विस्तृत रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाए। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने अपने आदेश में कहा है कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो ये संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 के तहत नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला होगा। उन्होंने कहा कि बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना, उसके साथ मारपीट करना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना कानून के शासन के विरुद्ध है। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता अधिवक्ता मोहित दलाल के अनुसार 2 जुलाई की रात चंदावाली चौक पर दस्तावेजों की जांच के दौरान पुलिस ने उन्हें रोका। बार काउंसिल का पहचान पत्र दिखाने के बावजूद पुलिस कर्मियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। शिकायत में आरोप है कि उन्हें और उनके साथियों को थाना सदर बल्लभगढ़ ले जाकर पूरी रात हिरासत में रखा गया, मारपीट की गई तथा करीब 12 घंटे बाद लिखित माफीनामा लेने के बाद रिहा किया गया। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम जुलाई के अंतिम सप्ताह में घोषित हो सकते हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि एचटेट का परिणाम लगभग तैयार है, केवल प्रश्नों पर आपत्तियों को लेकर माहिरों की समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने पर प्रश्नों पर आई आपत्तियों का हल निकाला जाएगा। कृपांक दिए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह माहिर समिति की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। पलवल जिले में पवित्र सावन मास में कांवड़ यात्रा के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधीश डॉक्टर जयेंद्र सिंह छिल्लर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार 30 जुलाई से 11 अगस्त रात तक जिले में संबंधित नागरिक उपमंडल अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन कांवड़ शिविर स्थापित नहीं कर सकेगा। अनुमति मिलने पर शिविर केवल दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईं ओर मुख्य सड़क से लगभग 100 फीट की दूरी पर स्थापित किए जा सकेंगे। साथ ही 2 कांवड़ शिविरों के बीच न्यूनतम 2 किलोमीटर की दूरी रखना भी आवश्यक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने का सरकार का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर में युवा कल्याण समिति के सदस्यों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने पंचकूला में पौधारोपण किया और वन चेतना यात्रा के तहत 4 LED वैन को जिले में पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए रवाना किया। श्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में 1000 युवाओं को शामिल करने की घोषणा की। हरियाणा के युवा सशक्तिकरण उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा, प्रदेश की हर ITI में अत्याधुनिक मशीनरी व उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। और हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने थाना सदर बल्लभगढ़ पुलिस पर एक अधिवक्ता द्वारा लगाए मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को गंभीरता से लिया, IG स्तर के अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।